आज की अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने पास आज एक MCQ प्रॉब्लम है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। लीनियर अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। तो PYQ एक है अपने पास। मैं उसको रीड करता हूँ और फिर देखते हैं कि उसमें क्या वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें समझनी होगी, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। देन आफ्टर हम देखते हैं कि CSIR किस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और क्या रिजल्ट्स आपको याद हैं। अगर याद हैं तो सो गुड, अगर याद नहीं है तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते समय आप उन रिजल्ट्स को याद रखें, सो दैट हमने उसको स्टार्ड इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम आज की अपनी जो है, the dimension of the vector space of all symmetric matrices। सिमेट्रिक मैट्रिसेज की डेफिनेशन आई होप आपने पढ़ी होगी, वरना मैं रिवाइज कर दूंगा अभी। तो आपसे पूछा जा रहा है एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जो कि स्पेस है ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वेयर प्रोवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यानी कि 2 से बड़ी संख्या के लिए 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, n क्रॉस n ऑर्डर की सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेज को आप इकट्ठा कर लीजिए और वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है। उस वेक्टर स्पेस का आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ शर्त दी गई है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं विद रियल इंट्रीज। यानी कि आपका वेक्टर स्पेस रियल वेक्टर स्पेस है, फील्ड आपकी रियल है, एंड ट्रेस इक्वल टू 0। ट्रेस मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो आता है उसी को आप ट्रेस बोलते हैं, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। तो कंडीशन दी गई है कि ट्रेस जो होगा, ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिसेज हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका ट्रेस जो है वो 0 आए। तो ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिसेज का आप स्पेस बनाएंगे, वेक्टर स्पेस, और फिर उसकी डायमेंशन आपसे पूछी गई है। आपके पास चूँकि n को स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये बोला गया कि 2 या 2 से ज़्यादा n की वैल्यू हो सकती है, तो n के टर्म में आपका डायमेंशन आएगा। और 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, n² - n/2 - 1 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको दिया गया n² - 2n/2 - 1। ऑप्शन सी आपको दिया गया n² + n/2 - 1, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, मैंने टिक कर रखा है। और डी ऑप्शन आपको दिया गया n² + 2n/2 - 1। तो ये जून 2011 का MCQ प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स में। स्ट्रक्चर आपको पता होगा CSIR नेट का। तो इस प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करेंगे देखते हैं। प्रॉब्लम को समझने के लिए ना कुछ कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वेक्टर स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि लीनियर स्पेस क्या होता है। तो मैं जल्दी से आपको केवल रिकॉल कराऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, अगर नहीं आता देन आफ्टर आप कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर सीरीज भी पैरेलल में चलेगी तो उसमें मिल जाएगा आपको। स्ट्रक्चर केवल हम रिकॉल करेंगे। आपके पास एक सेट होता है V, जनरली V से कस्टम है, जनरली आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट होता है V जिसमें एलिमेंट्स होते हैं जो उनको आप वेक्टर्स का नाम देते हैं, और एक सेट होता है F जो फील्ड होता है। अब जिनको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, उनको पता होगा कि फील्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हम लीनियर अलजेब्रा में हैं तो फील्ड अभी उतना स्कोप में नहीं है, रिवाइज करें। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम। तो लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस, दोनों एक ही नाम है। तो वेक्टर स्पेस को समझने के लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। एक V सेट होता है जिसमें वेक्टर्स होते हैं, V सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स कुछ होते हैं। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैट्रिसेज हो सकती हैं, सीक्वेंसेज हो सकती हैं, तो वो आपके होते हैं वेक्टर्स। और एक आपके पास सेट होता है फील्ड F का। जब ये V और F कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये V/F आपका सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप बोलते हैं कि V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, तो अभी इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास 2 सेट्स होते हैं, एक फील्ड होता है और एक सेट V होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं आपके। तो आपके इस गिवन क्वेश्चन में जो वेक्टर स्पेस है ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिसेज का है। यानी कि जो आपका V सेट है, वो मैट्रिसेज को कंटेन करता है, और वो मैट्रिसेज कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेज क्या होती हैं कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है और आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, वही मैट्रिक्स अगेन रीअपियर हो जाए आफ्टर ट्रांसपोज, तो आप बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो अभी आपको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्राइसेज जो कि उनका ऑर्डर स्पेसिफाई किया गया है कि n क्रॉस n हो, प्रोवाइडेड बाई कि n आपका 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी सारी सिमेट्रिक मैट्राइसेज का कलेक्शन किया है और एक वेक्टर स्पेस बनाया है। रियल एंट्रीज कहने का मतलब ये है कि फील्ड जो है आपकी वो रियल फील्ड है। तो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई, ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि मैट्राइसेज का जो आपका V है ये सिमेट्रिक मैट्राइसेज का कलेक्शन है और फील्ड आपकी रियल है, क्योंकि रियल एंट्रीज बोला जा रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि फील्ड आपकी रियल है। एक प्रॉपर्टी साथ में और दी गई है कि ट्रेस आपका जो इक्वल टू 0 है, यानी कि ऐसी सिमेट्रिक मैट्राइसेज कंसीडर करेंगे जैसे कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी कि 1 और 4 का सम 5 आएगा। तो आप बोलेंगे इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 5 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो ऐसी सिमेट्रिक मैट्राइसेज अपने स्पेस में आपको कंसीडर करना है जिसका ट्रेस जो है वो 0 आए। अब बात ये करते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ट्रेडिशनल जो ट्रिवियल तरीका है ना, उसमें आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट फिर पता हो, फिर आपको, लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो सिमेट्रिक एक रिजल्ट है, मैं डायरेक्टली आपको रिकॉल कराता हूँ कि अगर आपको वेक्टर स्पेस, देखिए हर एक रिजल्ट को हम कंपटीशन में प्रूफ नहीं कर सकते ना, कुछ रिजल्ट्स हमको याद करने होते हैं, प्रूफ्स उनका हम लेक्चर सीरीज में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस की बात की जाए, सिमेट्रिक मैट्राइसेज, अगर सिमेट्रिक मैट्राइसेज के वेक्टर स्पेस की बात की जाए रियल एंट्रीज यानी रियल फील्ड पे जिसका डायमेंशन n हो, तो सॉरी मैट्राइसेज जो है वो ऑर्डर n की हैं, तो उस स्पेस का डायमेंशन जो होता है उसका एक फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है, वो हम एज इट इज़ याद रखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, हमारे पास मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जहाँ पे रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस होता है और उसके बाद कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, ट्रेस 0 हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक कोर प्रॉपर्टी जो होती है ना, कि एक जो प्राइमरी फीचर होता है वो ये होता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का डायमेंशन तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी है। उसके बाद फिर कंडीशंस ऐड होती रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज। ये इतना बेसिकली हर क्वेश्चन में अगर सिमेट्रिक मैट्राइसेज की बात हो रही है, रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज की, तो इतना डायमेंशन तो आपको याद हो जाना चाहिए। देन आफ्टर जो कंडीशंस आती हैं उनके साथ हम डील करते रहेंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस में भी ऐसी प्रॉब्लम्स करते समय कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज, ये होता है n+1/2। इसको हम याद रखेंगे। एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी एंट्रीज जो हैं वो सारी सिमेट्रिक मैट्राइसेज हैं, सारी सिमेट्रिक मैट्राइसेज को इकट्ठा करिए और एंट्रीज रियल हों, तो V/R, जहाँ पे V आपकी n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्राइसेज हैं, तो इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो होता है n+1/2। इसको हम एज इट इज याद रखेंगे, n+1/2। अब इससे रिलेटेड डायमेंशन, जब आपको लीनियर स्पेस का बेसिकली फाइनाइट डायमेंशन स्पेस में आपको डायमेंशन निकालना होता है, तो एक और फार्मूला है, एक और ट्रिक है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज। इतना ऊपर की पूरी बात रिपीट हुई है कि आपको सिमेट्रिक मैट्राइसेज के साथ डील करना है जो कि रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज हैं n ऑर्डर की। अब अगर उसके साथ में क्वेश्चन में स्पेस के साथ में अगर MLI कॉन्स्टेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कंडीशंस, आपके पास एक कंडीशन, दो कंडीशन, कुछ कंडीशंस और एक्स्ट्रा दी जाती हैं, तो अगर m कंडीशंस आपको दी गई हैं तो जो ओवरऑल डायमेंशन बनेगा वो बनता है n+1/2। ये तो आपका वही हो गया रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n। इसके बाद उसमें से m माइनस कर देते हैं, जहाँ पे m आपका स्पेसिफाई करता है कि कितनी कंडीशंस गिवन है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में अगर पहले से थी,
अगर आपको ये पहले से पता था कि सिमेट्रिक मैट्राइसेज, रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज n ऑर्डर की अगर हैं तो उनका डायमेंशन क्या होता है, और आपको ये पता था कि अगर आपको डायमेंशन पता है फिर m कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो m उसमें से माइनस होता है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते थे। एनीवे अभी आपको पता है, तो क्वेश्चन को ज़रा देखिए। आपको डायमेंशन निकालना है ऐसे स्पेस का जिसमें सिमेट्रिक मैट्राइसेज हैं ऑर्डर n क्रॉस n की, जहाँ पे n 2 से बड़ा होगा। रियल एंट्रीज हैं तो इतने के लिए तो आपको पता है n+1/2 ये हो गया। अब इतना क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता था। इसके बाद कंडीशन दी गई कि एंड ट्रेस इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक LI कंडीशन, एक कंडीशन दी गई है। कितनी कंडीशन दी गई हैं? एक कंडीशन दी गई है कि ट्रेस आपका 0 होगा। तो m की वैल्यू क्या आएगी? आपको मैंने दिखाया था ना यहाँ पे कि अगर m LI कांस्टेंट्स होंगे तो कुछ नहीं करना, m माइनस कर देना है, m माइनस कर देना है। तो अपने पास क्या है? अपने पास एक कंडीशन दी गई है कि ट्रेस इक्वल टू 0, और अगर आपका ट्रेस 0 है तो ये n+1 में से आप n+1/2 ये तो हो गया आपका ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज, रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n, उसके लिए डायमेंशन ये बनता है। अब इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -1 इक्वल टू n² प्लस n-2/2, और चेक कर लेते हैं। आई होप इसको ऐसे इन्होंने सॉल्व किया, n² प्लस n/2 -1। ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, n+1/2 -1 आपको करना था, तो ये हो जाएगा n² प्लस n/2 -1। पहला ऑप्शन आपका n² प्लस n नहीं है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में 2n इन्वॉल्व है, जैसा कुछ नहीं है। तीसरे ऑप्शन में n² प्लस n/2 -1 है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको दिख रहा है कि n+1/2 में से आप एक, चूँकि एक LI कंडीशन आपको दी गई है, ट्रेस इक्वल टू 0, सिंगल एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया तो -1 हमने किया यहाँ पे। चौथा ऑप्शन भी आपका फॉल्स है, n² प्लस 2n शो कर रहा है। MCQ में एक ऑप्शन आपका सही होता है। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इजी हो सकता था अगर आपको ये दो बातें पहले से पता होती। अगर ये दो बातें आपको पहले से पता होती कि सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n से जो लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस बनता है, उसका डायमेंशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। आप याद कर सकते हैं n+1/2 होता है। और फ्यूचर में जब कभी भी रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n का लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस के साथ आप डील कर रहे होंगे तो ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कंडीशंस गिवन है उसके बिहाफ पे डायमेंशन बदलता रहेगा। जैसे कि अगर आप डील कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n, तो आपको पता है n+1/2 होना है, लेकिन साथ में अगर m नंबर ऑफ कांस्टेंट्स यानी कि कंडीशंस गिवन हैं तो आपको क्या करना है? n+1/2 में से m माइनस कर देना। अब आपको ज़रा ये फील कराते हैं, हम ज़रा ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को प्राइमरीली कोई देखे ना तो आप क्या सोचेंगे? आपका अप्रोच होगा कि लीनियर स्पेस के बारे में पूरा आपको पढ़ लें, एक्सियम्स याद कर लें, सिमेट्रिक मैट्राइसेज के बारे में आपको पता है, ट्रेस मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने आपको ट्रेस डिफाइन किया, उसका कोई भी यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि ट्रेस इक्वल टू 0 का मतलब एक कंडीशन है। साथ में अगर मैं बोल देता एंड डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0, तो एक कंडीशन ट्रेस हो गई, दूसरी कंडीशन डिटर्मिनेंट 2 हो जाती, तो आप इसको लिखते n+1/2 -2, तब आप 2 माइनस कर देते। अभी चूंकि आपके पास एक ही LI कांस्टेंट्स था, एक ही कंडीशन गिवन थी, तो आपने 1 माइनस किया है। तो ये मैं रियलाइज़ कराता आपको कि अगर आपको ये ना पता हो कि डायरेक्टली n+1/2 होगा तो कितनी बड़ी चीज़ आप मिस कर देते ना, फिर आप भटकते रहते। एक और तरीका है काउंटर एग्जांपल्स का, ऑब्जर्वेशन का, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है तो मैंने इसको प्रेफर करा आपके लिए। क्या करना है, फ्यूचर में कभी भी अगर आपको रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n के साथ डील करना है तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हमेशा n+1/2 होता है। और उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी गई हैं तो उस कंडीशंस से आपका कोई लेना देना नहीं, आप केवल कंडीशंस को काउंट कर लीजिए कि कितनी कंडीशंस, कितने रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो आपका रिजल्टिंग वेक्टर स्पेस का डायमेंशन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी मैथमेटिकल टर्म को लेकर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। पैरेलल में एक लेक्चर सीरीज़ भी अपनी चलेगी, उसमें हम
डिस्कस करेंगे इन डेप्थ जहाँ तक हो सकेगा रिजल्ट्स को। ये PYQ सीरीज़ है, तो यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम हम पिक करेंगे और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के थ्रू CSIR आपकी किस नॉलेज को चेक कर रहा है और क्या स्टार्ड इन्फॉर्मेशंस हैं जो फ्यूचर रेफरेंस में आपको याद रखनी है। जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ, 2 ही फार्मूले आज अपने यूज में आए हैं। पहला तो ये कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज, यानी कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n का जो स्पेस बनता है वो आपका डायमेंशन उसकी होती है nn+1/2। ये आपको याद रखना है फ्यूचर रेफरेंस में। दूसरी बात, अगर डायमेंशन वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n के साथ में m नंबर ऑफ Li कंडीशंस दी गई हैं आपको, तो m माइनस कर दीजिए तो आपको रिजल्टेंट डायमेंशन मिल जाएगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे।